जाम हो जाएगा, इधर से भी भाना है भैया, जाम लग गया। शुभम तु कल्याण करके इतने तृप्त हो जाते हैं कि उनको भूख का एहसास भी नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को भूख नहीं लगती पर वो खेलना चाहते हैं, इसीलिए हाँ आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ मम्मी, ऐसा ही करते रहते हैं। और फिर चिड़चिड़ करते हैं, फिर माँ को पता चल जाता है भूख लगी है। तो वैसे ही जब सखाओं को भूख लगती है तो वो बोलते नहीं और कन्हैया को पता चल जाता है। पर एक बार तो कुछ ऐसा हुआ कि मैया तो व्यस्त थी क्योंकि दूसरे दिन इंद्र की पूजा करनी थी। तो उस दिन भद्रों बिहारी सुन रहे हैं कि प्रभु आपने इतने राक्षसों को मारा है, कम से कम भूख नाम के राक्षस को भी मारना है ना। रात को खा के सोते हो, सोचते हो यार अब तो बिल्कुल नहीं जाएगा, और सुबह फिर भूख आपके सामने खड़ी हो जाती है। अभी नाश्ता मिलेगा, सोचो कि आज तो खाने की जरूरत नहीं है, फिर घंटे 2 घंटे बाद भूख लग जाती है। तो ये सबसे बड़ा राक्षस जो है वो भूख है। भगवान ने कहा देखो, दूर कहीं से ब्राह्मणों के मंत्रों की आवाज आ रही है। जहाँ मथुरा के चौबे, मथुरा के जो ब्राह्मण हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ करने में जिन जिन देवताओं का यज्ञ किया जाता है तो बहुत सारी सामग्रियां तैयार की जाती हैं। गणेश जी की पूजा करोगे तो क्या चढ़ाओगे? क्या बात है, आपको सब देवताओं की पता है। तो वैसे ही सारे यज्ञ भगवान प्रसन्न होते हैं जब आहुति की जाती है। तो जाकर कहो, कन्हैया ने कहा कि हमारे कन्हैया और दाऊ दादा खड़े हैं और हम सब सखाओं को भूख लगी है। तो ये सारे सखा जब गए तो मथुरा जी के चौबे थे, और जो ज्ञानी होता है और ज्ञान लावन आके क्या फायदा। कभी माता पिता की सेवा की नहीं, फिर जमुना जी ने नहा के क्या फायदा। तो किशोरी जी की कृपा चाहिए। और भद्रोंड बिहारी भात खाने वाले हैं, और भात का मतलब आपके हाथ में जो है आप सभी जानते हैं, चाहे हमारे महाराष्ट्र में हो चाहे यहाँ वृंदावन में भात कहा जाता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब इन ब्राह्मणों ने मना कर दिया, भगा दिया, तो बेचारे इतना सा चेहरा जैसे आपका है ना, भूख के बाद समझेंगे नहीं, जाओ इनकी पत्नियों से कहो। और जब ये ब्राह्मण पत्नियों के पास गए तो ब्राह्मण पत्नियों ने ये विचार भी नहीं किया कि हमारे पति नाराज हो जाएंगे, क्या कहेंगे। उन्होंने जो भी बनाया था वो लेकर हमारे सखाओं के साथ ठाकुर जी को बड़े प्यार से अपने हाथों से लगाया है। कौन कौन है जो अपने हाथों से खिलाना चाहता है? अरे जी, श्रेया जी, आप लोग यहीं पर हाथ में रखिए सर को।
से दर्शन किए, आप फट से वहाँ पर कुछ चढ़ा दिए और वहाँ से आप ऐसे जल्दी से आ गए, ऐसा ना करते हुए आप दर्शन तो करें। क्योंकि ये जो भी दक्षिणा हम चढ़ा रहे हैं, हम मंदिर में तो चढ़ा ही रहे हैं, पर बाकी उसमें से कुछ मैंने हाथ में रखी है, इसलिए क्योंकि यहाँ से लेकर दूसरे मंदिर तक जाते हुए पुण्य मिलेगा वो आप ही लोगों को मिलेगा। पर ये बात है कि जब गुरु के हाथों द्वारा जाएगा तो आपके हाथों से जो जाएगा उससे 100 गुना ज्यादा आपको। राधे राधे राधे। betul biayalah. हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। नंदन मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। राधे 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 राधे। जय हो जय हो। आज क्या है की जय हो। राधे 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 राधे। राधे 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 कृष्णा कृष्णा। राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 राधे
जय जय श्री राधे। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या की है, तीन लोक तारण तरण सो तेरे अधीन। परमात्मा प्रेमाधीन है, वो प्रेम की ही भाषा समझता है। चाहे रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा हो, पर यदि उन पत्रों में आंसू ना होते तो परमात्मा कभी नहीं आते। शबरी को सराहा सदा प्रभु ने, घर कौन वहां पकवान रहे। महिमा तो केवल प्रेम की है, जिसके वश में भगवान रहे। जरा सोचिए, देखती रही, उनके साथ लीलाएं करती रही, उनको अपने हाथों से खिलाती रही, उनके साथ नाचती रही, और अचानक 7 दिन बाद यदि हमें यहाँ से जाने के लिए कहें तो हमारी आंखों से आंसू बरसते हैं। तो जरा सोचिए, पहली बार जब ब्रज वृंदावन भूमि को छोड़कर प्रभु मथुरा जा रहे हैं, और जब मथुरा जा रहे हैं तो गोपियों के अंतःकरण से आवाज उठ गई, अगर ये जाएंगे तो वापस लौट कर नहीं आएंगे। और ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ते नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। समस्त गोपियों ने योग कर लिया। उद्धव ने जो योग समझाया वो गोपियों के समझ नहीं आया, पर कृष्ण के विरह में हर गोपी की आंखों से बहते हुए आंसुओं ने हर गोपी का एक ही भाव निर्माण कर दिया। और इसलिए वो सारी गोपियां मिलकर उस विरह को जो सजन सकारे जाएंगे, जब गोपियों को पता चला कि कल सुबह प्रभु चले जाएंगे तो सजन सकारे जाएंगे, नैना मरेंगे रोए, अरे विधि ना ऐसी रैन कर इस सुबह करो ना होए। काश हमारे हृदय से भी ये प्रार्थना निकले, ये 7 दिन जीवन में कभी खत्म ही ना हो। तब तो समझेंगे कि हमने उस विरह को, उस प्रेम को, उस भाव को, उस भक्ति को समझा है। तो यही वो स्थान है जहां अक्रूर जी जैसे का हृदय भी द्रवित हो गया। जमुना जी में डुबकी लगाने गए और तब प्रभु ने अपनी लीला दिखलाई कि जो भी हो रहा है अक्रूर वो मेरे कारण हो रहा है, ये मत समझो कि तुम मुझे ले जा रहे हो। लेकिन वहां एक बड़ी ही विशेष घटना घटी। एक माँ को बच्चे से अलग किया जाए तो दुख किसको होता है? हर माओं को यही लगता है कि माँ को दुख ज्यादा होता है। पर उस बेटे से भी कभी पूछा जाए जो जन्म लेते ही माँ की छाती से अलग करके वसुदेव जी ले आए, और यहाँ यशोदा ने जो प्रेम दिया तो यहाँ यशोदा से दूर करके वापस मथुरा भेज दिया गया। तो ऐसे प्रभु के अंतःकरण में अपनी माँ के प्रति जो प्रेम और ममता है वो उस समय छलक पड़ी जब अक्रूर जी जमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं। बाहर देखे तो रथ पर दिखते और अंदर देखे तो शेषनाग पर दिखते। अक्रूर जी डुबकियां लगाते रहे, लेकिन प्रभु ने दाऊद दादा के हाथ में जो छाक थी और यशोदा मैया के हाथ की रोटी को देखा तो झट से आंसू बहे। दाऊद दादा ने कहा, कन्हैया तुझे भूख लगी होगी, और कन्हैया ने उस माखन के लौंदे और रोटी को देखकर रोते रोते कहा, मुझे मैया की याद आ रही है। दादा मैं मथुरा नहीं जाऊंगा, मुझे तो ब्रज छोड़कर नहीं जाना है, मैं मैया के बिना नहीं रह सकूंगा। अरे उद्धव, तेरे मथुरा में 56 भोग होंगे इस राजमहल में, पर यहाँ मेरी माँ नहीं है तो मुझे प्यार से लाड से खिलाती है, और ये कन्हैया तो प्रेम का भूखा है। तो आइए इन चंद आंसुओं के साथ हम अपनी भावनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। हमारे साथ श्रेया जी हैं, कमल जी हैं, दीपक जी हैं, चंदू जी हैं, ये सारे और जितने ड्राइवर हैं ये सब हमारी सेवा करने के लिए यहाँ प्रभु ने तैनात किए हैं। ये अपने साजबाज के साथ है, कोई स्पीकर के साथ है, कोई हारमोनियम के साथ है। हम जल्दबाजी में कभी सरस्वती को ठोकर मारे, कभी तबले को ठोकर मारे तो बहुत ही दर्द होता है। इन भावनाओं को भी हम बड़े ध्यान में रखें। यही लोग अपने अस्त्र शस्त्र उठाएं यानी हारमोनियम तबला उठाएं ये नहीं है, बल्कि इनके हाथों में देखकर हमने झट से इनके हाथ से लेकर वो सेवा
करने का भाव रखना चाहिए। तो आइए आंखें बंद करिए, अपनी भावनाओं को चरम सीमा पर लाते हुए उन गोपियों को बहाने को नरसी ने बहाए थे, नरसी ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे। जब जब भी कोई रोया तो आंसू तो दे देना, चरणों में बहाने दो, कुछ दो या ना दो शाह इस अपने दीवाने को, तो आंसू तो दे देना। आप खजाना है किस्मत से मिलता है, हो दिया आंसू वो खजाना है किस्मत से मिलता है, इनके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है। करुणा का सागर तू अब छोड़ बहाने को, तो आंसू तो दे देना, चरणों में बहाने को, कुछ दो या ना दो शाह इस अपने दीवाने को, तो आए बहाने को। दुख में बह जाते हैं, खुशियों में दर्दियाँ, दुख में बह जाते हैं, खुशियों आप खड़े हैं तो उनसे जब वो निकले तो उन्हें बात कर देना। देखे हो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं,
उनके हाथों से हम सब की तरफ से यह सारा संकल्प करवाते हैं। जब हम यहाँ से जाएंगे तो सबके हाथ में ये होना एक साथ संभव नहीं है, राइट। तो जिस दिन के हाथ में हो गया उसको इमीडिएटली, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट के रास्ते पर हम जमुना जी के घाट पे पहुँच जाएंगे। 3 मिनट में हर किसी के हाथ में कभी न कभी कोई ना। उत्तमे शुभकारी कार्तिक मासे शुभे शुक्ले पक्षे पुण्यपर्वणि अष्टम्यां नवम्यां शुभनिधौ अमुक गोत्र उत्पन्नो। अपना नाम लीजिए, गोत्र का उच्चारण करिए। अपना गोत्र का उच्चारण करिए। मम ग्रहे सुख शांति प्राप्त्यर्थम सर्वग्रह अनुकूलार्थम भगवती कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम अविरल भक्ति प्राप्त्यर्थम। चले देखिए, आप लोग सभी मनोरथ करने आए हैं और आपके मन के रूपी रथ पर श्री यमुना जी विराजमान हो और आपके मनोरथ अस्त्रांगे अक्षतां समर्पयामि। हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। सभी लोग हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ लें। प्रार्थना पूर्ण। पैसे सब बाद में चढ़ जाएंगे, यहाँ नहीं वहाँ चढ़ जाएंगे। कृपा भक्त सुलभाम यमुना जी सभी के भक्तों के लिए सुलभ है। उन यमुना जी से प्रार्थना करिए, हम आपका मनोरथ करने के लिए आपके ब्रजमंडल लज्जा स्वरूप में रक्षा करें। ये भावना करते हुए यमुना जी का मनन करिए। अब आप इसे माथे के ऊपर रखे अपने।
या स्मरे पुंडरीकाय नमः गोविंदाय नमो नमः। कर्म प्रधान श्री यमुना वाल अपना गोत्र बोल लो सब लोग अपना अपना गोत्र और नाम बोले। अपना अपना गोत्र और नाम है। अमर गोत्रोत्पन्न हम भाषा यमुना राज राजेश्वरी सहित राज कृष्ण कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम अविरल भक्ति यथाशक्ति पूजनम अहम करिष्ये। ओम जागतो दूरमुदैति दैवन्तशतैरैति वेदङ्गमञ्चोऽभिमाभ्योऽद्वैतं तन्मे महे विधिमान्तानिधिपतिं भवामहे। वसुवन् आहम जानि गर्वधम कमदासि गर्वधम्म
अम्बे अंबिके मालिके नमाम्यति कशकः सुभद्रिकां कांतीलवासनिकां गौरीशाभ्यां नमः ध्यानाते अक्षत पुष्पाणि अग्रगायत्री सावित्री शांति पुष्टि परिष्ठा आयान्तु मम कार्यो नमः ध्यानाते पुष्पाणि समर्पयामि। चंदीरा नरेंद्र शांति मनसा देवं यशराभ्यं गंधाद्वारा दीपक दर्शयामि। ओम नाट्या आसीदन्तरिक्षं शीर्षं ओम अगम सुनाते अगम शब्दपर भस्पर हो अन्नते ममवते रसां समर्पयामि। नभुआसराजे समर्पयामि दशासुभ्यन्ते ऋतुफलानि समर्पयामि। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पूर्णवस्तव पूर्णदेशपदावाप्तिर् भवेत्कामनाय सुधिया यदिमोषिताय
बहुत फास्ट जा रही है क्या? रोकने को बोलना। बोलो आंटी, मुझे उनको रोकने को बोलो ना। रोक दिया रोक दिया रोक दिया। उसको बांधिए, उसके साथ बांधो बांधो। ठीक। नैया पार लगा जा रे, नैया पार लगा जा रे, कन्हैया यमुना में आ जा, नैया पार लगा जा रे, कन्हैया यमुना में आ जा, यमुना में आ जा रे। लगी कलेजे पीट जाऊंगी, सकी लौट के ना आऊंगी। वो रोकने को जानी है सावरियो। सोने पल में से, सोने पल में सेठ, सोने पल में से टाणी है, सोने पल में से, सोने पल में सेठ, सोने पल है सेठ, सावरियो है सेठ, राधा जी से इशारो बुलाए गई रे, करके इशारो बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी, बरसाने की छोरी, करके इशारो गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने आए गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, आई गई रे, करके इशारो बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। श्री राधे। जिनके पास भी ड्राई फ्रूट की पोटली होगी, कोई नीचे नहीं उतरेगा जी। नमः कृष्णाय नमः बस चावल है आपके पास? बरसाने की छोरी
याद है आखिरी बार मन से अब खाने में दिमाग नहीं है। क्यों भाई उन्हें झूठे कर दिए तुम, उन्हें चाक लिए कतई तुम या वीडियो वो तो भैया आपका जानो जाइए सभी लोग एक बार यहाँ पर आ जाएं, अपने आजू बाजू दूसरे बच्चे बनाए वो घासू के पेट में गए। अच्छा कथा बोलता है और उसने मुंह खोल के पड़ गया रास्ते में। बहुत प्रयास किया जाए चीची बन के आया झूठा खाने के लिए, वहाँ भी झूठा नहीं पहुँचते क्या हमको हाथ नहीं धोएगा। बच्चों ने कहा भाई लाला हमारे तो हाथ बिगड़े, हमारे किसी का लाला है कन्हैया, तो लाला हमारे तो हाथ सारे बिगड़े हैं। कन्हैया ने कहा खाओ और कमली से पोछो और फिर चुपकर से हाथ झाड़ो और शादी करे ना। कपिल बाबा गंगा सागर एक बार तो यहाँ विशेष करके दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो कुमुद वन है, हम इस 84 कोस में जो यात्रा कर रहे हैं उसमें 12 मुख्य वन है, उपवन तो बहुत है पर हम कम से कम 12 मुख्य वन तो कर लें। मैं जानती हूँ कि शरीर थकान उम्र साथ नहीं दे रही, बट फिर भी अगर हमने ये वन मिस कर दिए तो फिर कल दिन ये लगेगा कि बड़ी महत्वपूर्ण चीज मिस कर दी।
भले अंधेरा है, हम कुछ देख नहीं भी रहे हैं, तो हमें देखना क्या है? देखना तो हमें अंदर की आंख से है। ये वो सुमद यानी सुगंधित पुष्प। और भगवान जब गाय चराने जाते थे तो कैसे हमने देखा कि सखाओं के साथ वो छाक यहाँ पर खाया करते, तो गोपियों ने भी उसी में से रास्ता निकाला और बड़ा सुंदर कुंड यहाँ पर है। और उस कुंड में गोपियों के साथ भगवान ने जल विहार की लीला भी की है। तो बड़ा सुंदर स्थान है। जैसे हमारे यहाँ के संत बता रहे थे कि भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाने के लिए अपने सखाओं को हाथ धोने से मना कर दिया कि ब्रह्मा जी को जूठा नहीं मिलना चाहिए, ब्रह्मा जी का दिमाग ठिकाने लाना है। और जब सखाओं ने कहा तो भगवान ने कहा अपनी कमली से पहुँच लो, तो वो काली कमली वाला है। और काली कमली में तो कोई भी रंग चढ़ जाए तो वो काला ही होता है, कोई रंग चढ़ नहीं सकता। तो हम सबका मन ऐसा ही हो जाए कि जिस पर कोई और रंग चढ़ न पाए। और इसीलिए शाम का समय है, दिया बत्ती का समय है, दामोदर का महीना है, एक भजन और उसके बाद कुछ चंद दिए जिनके पास होंगे, बहुत ठीक नहीं होंगे तो एक तुलसी। मनोकामना पूरी। जिसकी बत्ती हो एक साल के तो विवाह के बाद हर दंपति की एक सहज इच्छा होती है और वह है संतान की। और ऐसे ही महाराज शांतनु ने पहला विवाह गंगा जी के साथ किया, पर गंगा जी से उनके जो पुत्र की कामना थी, तो गंगा जी हर पुत्र को यदि गंगा जी में ही बहा दे और ये भी कहे कि मुझसे पलट के पूछना मत कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, और अगर आपने पूछ लिया तो मैं चली जाऊंगी। तो भीष्म पितामह जब हुए तो ऐसा ही रहा नहीं गया शांतनु जी से, और जब उन्होंने पूछा तो गंगा जी विलीन हो गई और भीष्म पितामह शांतनु के पुत्र हुए। परंतु पत्नी के ना रहने के बाद यही वो स्थान है जहाँ से जमुना जी के पार में उन्होंने एक, जिसको कह सकते हैं कि मल्हार रहा होगा या जो भी रहा होगा, मत्स्य गंधा यानी सत्यवती जी के साथ उनका प्रेम हुआ और उसके कारण ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर भीष्म पितामह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। तो ऐसे शांतनु जी का स्थान है यहाँ पर। उन्होंने पुत्र की कामना के लिए यहाँ बहुत बड़ा तप किया हुआ है, और इसलिए जो तपोभूमि है उस तपोभूमि में बहुत जल्दी, क्योंकि तपस्या की हुई है, किसी की बात सुनी गई है तो हमारी बात भी सुनी जाती है। बस पुकार में वो भाव होना चाहिए, पुकार में वो तड़प होनी चाहिए, पुकार में वो दर्द होना चाहिए। और जहाँ दर्द और तड़प की बात मैं कहती हूँ तो हमारे हृदय की सारी भावनाएं आंसुओं के रूप में आनी भी चाहिए। भाव भी वैसा ही है, संगीत भी वैसा ही है, गीत भी वैसा ही होगा। आपके हाथों में जो भी सामग्री है उस सामग्री को प्रभु को समर्पित करते हुए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से महाराज शांतनु को याद करें जिन्होंने हमारे लिए ये मार्ग प्रशस्त किया, इस स्थान को इस लायक बनाया। श्री शांतनु बिहारी लाल की जय, कृष्ण बलराम जी महाराज की जय, गोवर्धन जी की महाराज की। आज रखो गिरधरी, लाज रखो गिरधरी, लाज रखो गिरधरी, लाज रखो गिरधरी। जय श्री राम
भारत युद्ध पछानी सारथी हो के रथ को हाँक्यो सारथी हो के रथ को हाँक्यो चक्र सुदर्शन भगत किए कनाटारी लाज रखो गिरधारी लाज रखो गिरधारी जय श्री लाज राखी